Hello guys, I am Lalit Agarwal. Welcomes you all on your own coding channel Code Explained by you made for you. So let's now start today's lead code problem. आज की lead code की प्रॉब्लम क्या बोल रही है? अच्छा, बिफोर मूविंग टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ना 1 मिनट डिस्कशन फॉर दोस्त जिनको ये प्रॉब्लम अच्छे से समझ में आ चुका है और जो खुद से एक बार ट्राई करना चाह रहे हैं। देखो ये जो क्वेश्चन है लिटरली बहुत ही ज्यादा इजी है, बस थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी पार्ट है। यहाँ पे ट्रिकी पार्ट अगर अपने को एक बार समझ में आ गया ना, उसके बाद में क्वेश्चन बड़े आराम से हो जाएगा। अब यहाँ पे ट्रिकी पार्ट क्या है वो अपन एक बार समझ लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा था कि अपने को क्वेरी रो दी हुई है कि अपने को कौन सी रो नंबर पे जो ग्लास आ रहा है वो कितना फील्ड है, अपने को सिर्फ और सिर्फ ये रिटर्न करना था। तो जैसे अगर अपन इस वाली रो पे आते हैं तो इस वाली रो पे भी कितने ग्लास है? 3 ग्लास है। अब 3 ग्लास में से भी कौन सा वाला ग्लास रिटर्न करना है अपने को? सेकंड वाला। ये यहाँ पे तो 1 लिखा हुआ है, अब सेकंड वाला कैसे बोल रहे हो? क्योंकि यहाँ पे क्या है, जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है। जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग है, इस बात में किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे जो ट्रिकी पार्ट है वो क्या है कि जैसे देखो यहाँ पे क्या हुआ, जैसे कि इस वाली क्लास की अगर अपन बात करें तो इस वाली क्लास को क्या है, ये वाला क्लास भी पावर कर रहा है और ये वाला क्लास भी पावर कर रहा है। इसका मतलब ये दोनों क्लासों से जो शैंपेन निकल रही है, ओवरफ्लो हो रही है, वो दोनों ही क्लासों की इसमें आ रही है। ठीक है, हाँ, तो इसमें डाउट नहीं होना चाहिए, ये वाला केस अपने को मेंटेन रखना है। अच्छा, दूसरी बात, सपोज करो कि अपने पास ये यहाँ पे इतना ही दिया हुआ है। सपोज करो यहाँ पे 5 ग्लास को पॉवर करने की अपने पास दी हुई है शैंपेन की। अपन 5 ग्लास वाली 5 ग्लास जितनी पॉवर कर सकते हैं शैंपेन को। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है। और अपने को क्या पूछ लिया कि जीरोथ रो का जीरोथ ग्लास ही बता दो कितना अपने पास फील्ड होगा, ये मतलब कि ये वाला। तो बताओ कितना फील्ड होगा, बताओ। 500%, क्योंकि अपने को परसेंटेज जिसमें रिटर्न करवा रहे हैं ना, 0.5 0.2, ठीक है, परसेंटेज नहीं, बट हाँ ठीक है। तो कितना होगा? परसेंटेज इसमें नहीं करा कराना, तो नॉर्मली है रिटर्न। तो बताओ कितना होगा? 5। बोला नहीं भैया, यहाँ पे क्या होगा, 1 ही होगा, क्योंकि 1 के बाद में क्या हो जाती है, सारी की सारी शैंपेन ओवरफ्लो हो जाती है। तो ओवरफ्लो शैंपेन का कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे अपने से क्या पूछा गया था कि वो कितना परसेंट, मतलब कितना भरा हुआ है। तो ऑफकोर्स ही बात है, पूरा भरा हुआ है तो अपन क्या रिटर्न करा देंगे? 1, कि हाँ भैया फुल भरा हुआ है। ठीक है, फुल से ऊपर नहीं हो सकता, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा, अब जिसको क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया उनको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो अपन बड़े आराम से समझने वाले हैं कि क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, उसके बाद इसकी अप्रोच बिल्ड करेंगे एंड देन फाइनली वी विल मूव टुवर्ड्स इट्स इंप्लीमेंटेशन। देखो समझाया क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा था। तो देखो इस क्वेश्चन में अपने पास गिवन क्या क्या होगा। एक तो होगा पॉड। पॉड क्या है? ये बता रहा है कि आपके पास कितनी शैंपेन प्रेजेंट है, उससे कितने नंबर ऑफ ग्लासेस फिल करे जा सकते हैं। तो अपने पास 2 नंबर ऑफ ग्लासेस फिल करे जा सकते हैं। क्वेरी रो बता रहा है कि अपने को कौन सी रो का जो ग्लास है वो अपने को रिटर्न करवाना है। यहाँ पे बता रहा है कि उस रो का कौन सा ग्लास अपने को रिटर्न कराना है, कि उस ग्लास में कितनी शैंपेन अभी फिल आउट हो चुकी है। सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भाई, सिंपल सी बात है। अब इस पिक्चर को देख के कंफ्यूज मत होना, पिक्चर को देख के कंफ्यूजन मत होना, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि पिक्चर इस वाले एग्जाम्पल के हिसाब से नहीं है। पिक्चर के लिए जो अपने को नंबर ऑफ 4 क्लासेस चाहिए वो 4 चाहिए। ठीक है, सिंपल सी बात है। बोला हाँ जी भैया, बाकी रिटर्न आप कुछ भी करवा सकते हो। तो नंबर ऑफ 4 क्लासेस 4 थे, तो अपने पास क्या हुआ देखो, सबसे पहले अपन ने जब इसमें फिल आउट करना स्टार्ट किया तो जैसे ही अपने पास 1 ग्लास जितनी शैंपेन इसमें फिल हुई, उसके बाद में फुल हो चुका था। बोला हाँ जी भैया फुल हो चुका, तो इसने कंज्यूम करी 1 ग्लास ऑफ शैंपेन अपनी। बोला ठीक है, बहुत ही बढ़िया। उसके बाद में अपने पास कितनी बच गई? उसके बाद में 3 बच गई। ठीक है, अपन ने इसके अंदर ही और शैंपेन डाली। बोला ठीक है, जब इसके अंदर अपन ने और शैंपेन डाली तो इसने इसको देना स्टार्ट कर दी एक्स्ट्रा शैंपेन, और साथ ही साथ में इसको भी देना स्टार्ट कर दी। बोला ठीक है, ठीक है। फिर अपने धीरे धीरे करके इसमें 2 ग्लासेस ऑफ शैंपेन आ चुकी है। जब इसमें 2 ग्लासेस ऑफ शैंपेन आई, उस पॉइंट ऑफ टाइमिंग पे क्या हुआ कि यहाँ पे ये वाला तो फुल हो चुका था, ऑफकोर्स की बात है। उसके बाद में क्या हुआ, हाफ ग्लास ऑफ शैंपेन इसमें आ चुकी थी और हाफ ग्लास ऑफ शैंपेन इसमें आ चुकी थी। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बुलान जी भैया क्लियर सी बात है, समझ में आ गई बुलान जी भैया? अब अपने पास बची है 2 ग्लास ऑफ शैंपेन इन टोटल। सपोज करो अब अपन ने फिर 1 ग्लास ऑफ शैंपेन इसको और दे दिया, तो अब यहाँ पे कितना हो चुका है टोटल? यहाँ पे हो चुका है 3। इसमें कोई डाउट नहीं है। बोला हाँ जी भैया, इसमें कोई डाउट नहीं है, यहाँ पे 3 हो चुका है। यहाँ पे 3 हुआ, ठीक है, जिसमें से 1 ग्लास तो इसने खुद ने कंज्यूम कर लिया, 1 ग्लास इसको फिल करने में लगा दिया और 1 ग्लास इसको फिल करने में लगा दिया। समझ में आ गई? बोला हाँ जी भैया समझ में आ गई। तो इस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे अपने पास कितने खर्च हो चुके हैं? बोला अपने पास सिर्फ 1 ग्लास ऑफ शैंपेन बचा है और ये वाला ग्लास फिल हो गया, ये वाला ग्लास फिल हो गया, ये वाला ग्लास भी फुल हो गया। बोला ठीक है, हाँ एक बार इसको इरेज कर देते हैं और यहाँ पे आराम से अपन लिख देते हैं 1 1 1। बोला ठीक है, ये भी फुल है, ये भी फुल है और ये भी फुल है। बोला ठीक है, और अपने पास में 1 ग्लास ऑफ शैंपेन अभी भी और बचा हुआ है। फिर अपन ने क्या किया, उस ग्लास को भी अपन ने फिल करना स्टार्ट किया। बोला ठीक है, अब ये ऑलरेडी फुल था तो इसके अंदर तो जो भी आएगा वो क्या कर देगा, नीचे पास ऑन कर देगा। बोला ठीक है, तो इसने कहा पास ऑन किया नीचे। अब दिक्कत क्या थी, इसने यहाँ पे और यहाँ पे दोनों तरफ पास ऑन किया। हाँ, दिक्कत कहाँ थी कि ये भी फुल हो चुके थे, तो ये भी फुल हो चुके थे, तो ये क्या करेंगे, ये अपने नीचे पास ऑन करेंगे। बोला ठीक है, सिंपल सी बात है। तो वो जो 1 ग्लास ऑफ शैंपेन आया था 100% उसको अगर अपन माने तो उसमें से इसने कुछ भी कंज्यूम नहीं किया। बोला ऑफकोर्स सी बात है। इसके पास में आया 50, ठीक है, इसने 50 में से कुछ भी कंज्यूम नहीं किया। बोला हाँ जी भैया, और इसके बाद में भी आया था 50, इसने 50 में से कुछ भी कंज्यूम नहीं किया। तो अब ये भी क्या करेंगे, ये अपने लेफ्ट में उसका आधा देंगे, तो 50 का आधा मतलब 25%। तो इन्होंने लेफ्ट में दिया 25%, इसने भी लेफ्ट में दिया 25%,
हाँ, इसने भी लेफ्ट में दिया 25% और इसने राइट में दिया 25%। कोई दिक्कत नहीं है भैया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो फिर जब यहाँ पे 25% आया, 25% का मतलब कि 1/4 अपना ग्लास फिल हो चुका था। यहाँ पे इसने भी 25% दिया और इसने भी 25% दिया, तो यहाँ पे कितना हो गया, बोला यहाँ पे 50% हो गया, मतलब ये ग्लास आधा भर चुका है, ठीक है। और यहाँ पे कितना हुआ, बोला यहाँ पे हुआ अपना 1/4, क्योंकि अपना 25% ही आया था सिर्फ और सिर्फ, बोला हाँ जी भैया, तो ये 1/4 अपना फिल हो चुका है। इसमें कोई डाउट है क्या, बोला नहीं भैया, कोई भी डाउट नहीं है। अपने को सबका पता चल चुका है कि सब कितने कितने अपने भरे, अपने पास टोटल अब और शैंपेन नहीं बची है। सिंपल सी कहानी है। अब बताओ, अब अगर मैं आपसे किसी भी ग्लास के बारे में पूछ ली तो आप बता सकते हो क्या, बोला हाँ जी भैया, बड़े आराम से बता देंगे। आप इस ग्लास के बारे में पूछोगे तो रिटर्न क्या होगा आंसर, बोला 1, क्योंकि यहाँ पे अपना ये ग्लास फुल था, इसमें कोई भी डाउट नहीं था, तो अपना क्या रिटर्न होगा 1। अगर आप इस ग्लास के बारे में पूछोगे तो कितना रिटर्न होगा, बोला कितना रिटर्न होगा 0.25। क्यों, क्योंकि अपना कितना था 1/4 ही भरा हुआ था, सिर्फ 1/4 ही भरा हुआ था, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। बोला जी भैया क्लियर सी बात है। ये वाला कितना था, बोला ये वाला भैया था अपना 0.5 का मतलब आधा ही भरा हुआ था ये अपना, इसलिए अपने क्या बोला 0.5। ये वाला कितना था, ये वाला भी 1/4 था, ठीक है। ये वाला कितना था, ये वाला भी 1 था, फुल था। ये वाला कितना था, ये वाला भी 1 था, फुल था अपना। समझ में आ गई ये बात, बोला हाँ जी भाई समझ में आ गई। क्वेश्चन में कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग अच्छे से हो जानी चाहिए। अब जो फॉर्मूला अपन ने क्वेश्चन डिस्कस करने के लिए यूज किया है वही अपना आंसर में यूज करने वाले हैं। आंसर में भी अपन सेम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और कुछ भी नहीं होगा। बोले कैसे भैया, आंसर सेम इम्प्लीमेंटेशन से कैसे होगा, ये अपन कोड में कैसे फिल आउट करेंगे, देख लेते हैं। देखो एक बार सीधा इम्प्लीमेंटेशन पे आओ, अपन इम्प्लीमेंटेशन पे ही देख लेते हैं कि अपन ने क्या किया। देखो सबसे पहले अपन ने क्या किया, एक करंट रो नाम का एक वेक्टर बना दिया कि करंट रो आपकी क्या बता रही है कि आप इस पे खड़े हो, बोला हाँ जी भैया, इस पॉइंट ऑफ टाइम बिंग पे आप इसके ऊपर खड़े हो, तो इसके ऊपर कितने आप फिल कर, मतलब जैसे आपके पास में 4 शैंपेन थी, बोला हाँ जी भैया 4 शैंपेन थी, आपने 4 की 4 इसको देने वाले हो। सिंपल सी बात है, बोला हाँ जी भैया सिंपल सी बात है, 4 की 4 इसको देने वाले हैं। तो अब ये भी क्या करेगा, ये एक तो रख लेगा, ठीक है। तो 4 - 1 इतने, मतलब बेसिकली इसने एक तो रख ली, और जो 4 - 1 बची वो उसमें से आधी इसको दे दी, 1.5 इसको दे दी और 1.5 इसको दे दी, ठीक है। फिर वापस ये भी एक काम करेंगे, क्या करेंगे कि एक तो खुद रख लेंगे, ये भी एक खुद रख लेगा, और बची जो 0.5 है उसमें से 0.25 इसको दे देगा, 0.25 इसको दे देगा। सिमिलरली ये भी यही करेगा। समझ में आ गई ये बात, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया कोई डाउट नहीं है, वही फॉर्मूला है जो अपन ने डिस्कस किया था, ठीक है। उसके अलावा कुछ भी नहीं है, बोला हाँ जी भैया वही है। तो इसके लिए अपन ने क्या किया, सबसे पहले करंट रो बना लिया कि करंट रो में अपनी कितनी आ रही है। तो करंट रो में अपन स्टार्ट करें बिल्कुल यहाँ से बेसिक से, बोला हाँ जी भैया यहाँ से स्टार्ट करें, तो यहाँ पे हमेशा एक ही गिलास होता है, तो अपन ने उसको क्या लिया है, वेक्टर को सिर्फ एक ही साइज का लिया है, बोला ठीक है। और उसी को अपन ने पूरे का पूरा क्या हुआ कि जितने भी अपन ग्लासेस को पावर कर सकते थे उसका नंबर जो भी था वो अपन ने उसके अंदर दे दिया, ठीक है। समझ में आ गया। 1 से आपको समझ में नहीं आएगा, क्योंकि 1 से क्या है, ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अपन 4 का ही एग्जाम्पल लेके करेंगे, बोला ठीक है। तो अपना 4 का ही एग्जाम्पल है, इसको 4 मान लो, और 4 में अपन रिटर्न करा रहे होंगे फर्स्ट क्लास का फर्स्ट, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बोला ठीक, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आया, अब उसके बाद में फिर अपन ने क्या स्टार्ट किया, अपन ने 4 का लूप स्टार्ट किया। अब ये 4 का लूप क्या कहना चाह रहा है, इस बात को ध्यान से समझना। 4 का लूप ये कहना चाह रहा है कि अपन i = 0 से स्टार्ट करें और कहाँ तक जाएंगे, क्वेरी की रो तक जाएंगे। मतलब हो सकता है कि अपनी जो शैंपेन का गिलास है ना, हाँ सपोज करो कि यहाँ पे अपने पास 1000 ग्लासेस को पावर करने की क्षमता हो, मतलब उतना अपने को दिया हो, उतनी शैंपेन अपने को दी हुई हो, ठीक है। लेकिन अपने से सिर्फ फर्स्ट क्वेरी का फर्स्ट ग्लास पूछा है, सपोज करो, ठीक है। अब फर्स्ट क्वेरी का 0th ग्लास पूछा है या फिर फर्स्ट ग्लास जो भी पूछा है, ठीक है, समझ जाओ इस बात को। तो अपने पास अगर फर्स्ट ग्लास पूछा, अपन नीचे के क्यों कैलकुलेट करेंगे, अपने से सिर्फ ये पूछा था और इसका आंसर 1 आएगा, अपन समझ चुके, अपन यहीं रिटर्न करा देंगे, नीचे तक क्यों जाएंगे समझ के, बोला जी भैया। तो इसलिए अपन ने बोला कि अपन 4 का लूप सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक चलाएंगे, जहां तक अपने को पूछा, यानी कि क्वेरी की रो तक। कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया क्लियर सी बात है। फिर अपन ने क्या बोला, अपन ने एक और वेक्टर बनाया नेक्स्ट रो नाम का। अब ये नेक्स्ट रो नाम का वेक्टर क्या कर रहा है, नेक्स्ट रो नाम का वेक्टर ये कर रहा है कि अभी अपन करंट रो पे है, अब अपनी जो नेक्स्ट दोनों रो है, नेक्स्ट रो कैलकुलेट होनी है, तो उसके लिए अपन ने एक नेक्स्ट रो नाम का वेक्टर बनाया। बोले ठीक है, सिंपल सी बात है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छा, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे ये बताओ भैया। सिंपल सी बात है, उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे अपने i+2, मतलब इसके अंदर जितने भी है उसके अंदर +2 कर दो। तो इसके अंदर था 1, तो इसके अंदर +2 किया, तो आ गया अपना 3। इसका मतलब अपने पास टोटल ग्लासेस कितने हो चुके हैं, 3 हो चुके हैं। फिर अपन ने 3 के अंदर वापस +2 किया, तो अपने पास टोटल नंबर ऑफ ग्लासेस कितने हो चुके हैं, 5 हो चुके हैं। मतलब अब अपनी कैलकुलेशन इनके ऊपर चलेगी। समझ गए इस बात को, बोला जी भैया। जब भी अपन नेक्स्ट रो कैलकुलेट करें तो अपनी जो भी कैलकुलेशन चल रही है वो 2 रोज के ऊपर ही डिपेंड कर रही है, ठीक है। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर अपन ने क्या किया, अपन ने 4 का लूप चलाया। अभी 4 का लूप क्या कहना चाह रहा है, अभी 4 का लूप ये कहना चाह रहा है कि अपना 0 से i तक अपन इटरेट करेंगे। बोला ठीक है, 0 से i तक अपन इटरेट करेंगे। i मतलब यह है, इसका मतलब क्या हुआ कि अपन कहाँ तक इटरेट कर रहे हैं कि अगर अपन इस वाली रो पे है
तो इस वाली रो पे अपने नंबर ऑफ क्लासेस कितने होंगे, अगर अपनी 0th रो है तो नंबर ऑफ क्लासेस अपने पास कितने होंगे, 1 होंगे। अगर अपने फर्स्ट रो है मतलब जीरो बेस्ड इंडेक्सिंग के हिसाब से 1 वाली रो है ये, यानी कि फर्स्ट रो है, तो फिर अपने कितने होंगे नंबर ऑफ क्लासेस, 2 होंगे, रो से जस्ट एक ज्यादा। अगर अपने जो नंबर ऑफ यहाँ पे जो अपनी रो है वो सेकंड है तो अपने नंबर ऑफ क्लासेस कितने होंगे, 3 होंगे। कोई भी डाउट कहीं पे भी नहीं होना चाहिए, बोला हाँ जी भैया, कहीं पे भी कोई डाउट नहीं है, क्लियर है, क्लियर है, ठीक है। हाँ, फिर अपन ने क्या किया, फोर का लूप चलाया, ये 0 से चला आई तक, इक्वल टू अपन ने क्यों लगाया, क्योंकि अपने को वो वाली वैल्यू भी इंक्लूड करनी थी कि अब जिससे कम से कम ये फोर का लूप एक बार चल सके, तो जिससे ऑटोमेटिकली ये फोर का लूप एक बार बढ़ गया, ठीक है। मतलब बेसिकली अपने को 0th रो पे एक बार चलाना है, फर्स्ट रो पे अपने को 2 बार चलाना है, सेकंड रो पे 3rd बार चलाना है, बस उसी के लिए अपन ने ये इक्वल टू लगाया, बोला ठीक है। उसके बाद में फिर अपन ने क्या चेक किया है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बात को ध्यान से समझ लेना, यहीं पे पूरी की पूरा गेम छुपा हुआ है। उसके बाद में क्वेश्चन बस सॉल्व हो गया, रिटर्न ही करा रखा है अपन ने नीचे, बोला ठीक है। यहाँ पे अपन ने क्या बोला, ऊपर करंट रो बनाया था, बोला हाँ जी भाई करंट रो बनाया था। करंट रो के अपन ने 1 में क्या दिया था, पावर क्लासेस, मतलब कि कितने क्लासेस को आप फिल आउट कर सकते हो। तो अब आपने क्या चेक किया है कि अभी बताओ कि क्या क्या जो आप फिल आउट कर सकते हो कितने नंबर क्लासेस को, क्या वो ग्रेटर देन 0 या फिर इक्वल टू, सॉरी ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल टू 1 है क्या, बोला हाँ जी भैया ग्रेटर देन 1 या फिर इक्वल टू 1 है। अपन 4 का एग्जांपल लेके चल रहे हैं, बिल्कुल सही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अपन ने क्या किया कि नेक्स्ट रो में एक तो लेफ्ट में होगा और एक राइट में होगा, उन्हीं दो में बांट रहे होंगे आप, ऑफकोर्स सी बात है, बोला हाँ जी भैया ऑफकोर्स सी बात है। तो आपने क्या किया, करंट रो उठाई, करंट रो में से एक माइनस कर दिया कि भैया पहले मैं फिल हो जाता हूँ पूरा का पूरा, उसके बाद ही तो मैं ओवरफ्लो कर पाऊंगा, बोला हाँ जी भैया। तो एक तो उसने फिल आउट कर दिया, फिर उसने क्या किया, डिवाइड बाई 2 कर दिया, जिससे उसको 2 में बांटना था इसलिए। तो ये उसने लेफ्ट वाला फिल आउट कर दिया, ये उसने राइट वाला फिल आउट कर दिया, दोनों का फिल आउट कर दिया, बोला हाँ जी भैया। तो अगर अपने 4 में से एक तो उसने रख लिया था, 3 बचा, 3 में से 1.5 दे दिया बेसिकली उसने, तो लेफ्ट वाले में भी 1.5 किया, राइट वाले में भी 1.5 किया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। और अब जो करंट रो है उसको इसने 1 मार्क कर दिया कि भैया करंट रो पहले भी 2 मार्क थी, करंट रो पहले 4 मार्क थी, तो 4 से मतलब ही नहीं है अपने को, वो फुल हो चुका था, फुल से ओवरफ्लो तो होगा नहीं। अब कौन सी बात है, अगर अपने से कहीं पे भी आंसर इसका पूछ लिया गया तो अपन 1 ही रिटर्न करा रहे होंगे, अपन 4 रिटर्न नहीं करा रहे होंगे, इसलिए अपन ने उसको 1 मार्क कर दिया। बहुत बढ़िया, ठीक है। हाँ, उसके बाद में फिर अपने फोर का लूप यूँ चलता रहा और अपने सारे के सारे नीचे वाले कैलकुलेट हो गए, नीचे वाले कैलकुलेट हो गए, इसका मतलब इस वाली रो के सारे कैलकुलेट हो गए हैं। क्योंकि यहाँ पे हो सकता था ना कि जब अपन नीचे आते जाएंगे तब 10-10 ग्लास आ जाएंगे एक साथ, तो वो सारे के सारे 10 ग्लासेस के अंदर का कंटेंट अपना कैलकुलेट हो गया। कैलकुलेट होने के बाद में अपन ने क्या बोला कि अगर अपन ट्रैवल करते करते क्वेरी की रो तक पहुंच चुके हैं तब तो छोड़ दो, और अगर क्वेरी रो तक नहीं पहुंचे हैं, अभी अपन क्वेरी रो तक नहीं पहुंचे, अपन और कैलकुलेशंस करते जा रहे हैं, तो करंट रो को वापस अपडेट करके क्या कर दो, नेक्स्ट रो, कि अब अपनी करंट रो ये हो चुकी है और अपन इसके हिसाब से अब नेक्स्ट रो कैलकुलेट करेंगे, तो अब अपन इसके ऊपर आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, अगर अपन अपनी फाइनल कंडीशन तक नहीं पहुंचे तो फिर अपन अब इसको मानेंगे करंट रो, ठीक है। हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं है। और लास्ट में अपन क्या रिटर्न करा देंगे, अगर अपनी ये ट्रैवल करते करते अपन उस रो पे पहुंच चुके हैं जिस रो का अपने को कोई ना कोई क्लास रिटर्न कराना था, तो अपन इसकी कंडीशन को चेंज नहीं करेंगे, बाहर आएंगे, रिटर्न करा देंगे क्या, क्वेरी रो की वो वाला ग्लास, मतलब करंट रो का वो वाला ग्लास। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स इज ऑल योर्स एंड वी आर देयर फॉर यू। सबमिट करके अपन देख ही रहे हैं, सबमिट बड़े आराम से हो ही गया। और इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में भी देख लेते हैं। देखो यहाँ पे आए अपन, यहाँ पे आके अपन ने एक वेक्टर बनाया था, ठीक है, यहाँ पे कोई भी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी नहीं लगी। फिर अपने फोर का लूप चला क्वेरी की रो तक, तो यहाँ पे अपन क्या बोल सकते हैं कि जो भी क्वेरी रो है अगर ये अपनी एम है तो एम ऑफ एम लग गया। और उसके बाद में फिर अपन ने क्या बोला कि हर एक ग्लास के लिए, मतलब कि ऑफ एम प्लस वन के लिए, ठीक है, तो ऑफ एम इंटू ऑफ एम प्लस वन के लिए अपनी क्या हो गई, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी। इसमें कोई भी डाउट कहीं पे भी नहीं होना चाहिए। अब अपन बात कर लेते हैं अपनी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी की। तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में अपन ने क्या यूज़ किया, एक वेक्टर यूज़ किया जो कि हमेशा कितने साइज का होगा, जिस भी अपन रो पे है उस साइज का होगा। तो अपन क्या मान लेते हैं, ऑफ एम साइज का होगा, तो वो क्या है, ऑफ एम, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।